अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिद्दा हिना जाफरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है MTH 603 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर है। मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। काइंडली आप लोग वो भी वीडियो वॉच करें ताकि आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सके। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाऊंगी, और आप लोगों ने ये वाली जो लेक्चर्स या क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो आप लोगों ने अच्छे से रेडी कर लेने हैं, ठीक है। और मैं फार्मूलाज बताऊंगी कि जो आपने करने हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इस क्वेश्चंस के अंदर है, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी रोंगी कुत्था मेथड के ऊपर वीडियो बनाई थी, आर के मेथड जिसको कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फार्मूलाज बताएं आप लोग। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी आप लोगों को लाजमी ये क्वेश्चन आएगा। वो कुछ स्टूडेंट से 3 नंबर का ये पूछ सकते हैं कि आर के का फार्मूला लिखें या K2 का या K3 का या K1 का, ऐसे आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन। और आप लोगों से वो वैल्यू भी फाइंड करवा सकते हैं कि आप K1 की वैल्यू फाइंड करो या K2 की। तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूले को अच्छे से, आर के फार्मूले को अच्छे से याद करने हैं, चारों के चारों, जो K1 K2 ये हैं आप लोगों के पास, K1 का, ये K2 का, ये K3 का और ये K4। ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप लोगों का, और एमसीक्यूज में भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस बार बार आएगा। 2-3 एमसीक्यूज तो आप लोगों को यही फार्मूलाज के ऊपर आ जाएंगे कि आर के का फार्मूला राइट करो या R3 का फार्मूला बताएं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में भी। तो काइंडली आप लोग ये आर के मेथड को अच्छे से करें और फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा करना है। नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, उन्होंने आपको फार्मूला पूछा हुआ है कि आप लोगों ने राइट करना है एडम मोल्टन प्रीडिक्टर का फार्मूला। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और जब आप लोगों को फार्मूला आ जाएगा तो आप लोग इसका क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। जो जो मैं फार्मूलाज बताऊंगी आप उनको कॉपी पे राइट कर लें, और जब आप लोगों के पेपर एग्जाम हो तो आप लोग एक दफ़ा रिवीजन करें ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाए। अब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है ट्रपेजॉइडल रूल्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और अच्छे से एक्सप्लेन किया ये वाला क्वेश्चन कि ये आप लोगों ने कैसे करना है, और ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और टॉपिक भी है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और ये फार्मूला लगाया हुआ और उसके बाद उसका आंसर लगा दिया है। ये हम लोगों के पास फार्मूला था, ठीक है। और ये एच की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई थी और वैल्यू बस जस्ट पुट किया और आंसर आ गया। जब तक आप लोगों को फार्मूलाज नहीं आएंगे तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग ना फार्मूला को ही याद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलर्ट्स मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और एमसीक्यूज भी है। मैंने आपको, जब मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइलर्ट्स मेथड्स वाला। ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और जितने भी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी ताकि आप लोग इजीली वो क्वेश्चंस को कर सकें। और ये इसका फार्मूला उन लोगों ने हमें दिया हुआ है ये वाला। तो जस्ट आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। और पेपर के अंदर आप लोगों ने जस्ट फार्मूला लगाना है और आंसर पुट कर देना है। अब जो नेक्स्ट आपके लोगों के पास क्वेश्चन है वो है मिनी प्रिडिक्टर फार्मूला। ये फार्मूला एमसीक्यूज में भी आया हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला को आपने अच्छे से याद कर लेना है। और ये आप लोगों को वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है, और ये वाई प्राइम 1 की, ये वाई प्राइम 2 की, और ये वाई प्राइम 3 की, और ये एच की हम लोगों को वैल्यू 1 दी हुई है। और हमने 4 फाइंड करना है, वाई 4 फाइंड करना है। अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई हुई, पर ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों ने फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना। आप देखिए ये फार्मूला आप लोगों के पास
ये वाला, ठीक है। y4 इक्वल है y0 प्लस x4/3 2 y'1 माइनस y'2 प्लस 2 y'3, ठीक है। ये आप लोगों के पास फार्मूला, ये 4 आ गया एज इट इज। एच की वैल्यू हम लोगों को पता है 1 है, ठीक है। ये 1 आ गया, ओवर 3 आ गया, 2 एज इट इज आ गया। 1 प्राइम की वैल्यू क्या है 1.1, तो ये 1.1 आ गया, माइनस ये वाला फार्मूले के अंदर था जो वो आ गया। आगे y'2 का फार्मूला क्या है हम लोगों के पास, वैल्यू 1.2 प्लस ये 2 फार्मूले का आ गया हम लोगों के पास, और y'3 की वैल्यू हम लोगों के पास 1.3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास, जब आप ये आप लोगों ने कैलकुलेटर साथ लाजमी लेके जाना है, क्योंकि तब इतना पेपर में टाइम नहीं होता कि आप लोग ये वाले सारे स्टेप करो उधर, कि ये सारे स्टेप नहीं करने। आप लोगों ने जस्ट फार्मूला लगाना है और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा वो आंसर पुट कर देना है, ताकि आप लोग टाइम से अपना पेपर कवर कर सकें। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के साथ टाइम का इशू होता है कि वो पेपर पूरा सॉल्व नहीं करते, जस्ट फार्मूला लगाएं और उसका सोल्यूशन लिख दें और वैल्यू पुट करें। फार्मूला के अंदर फार्मूला लगाएं, ठीक है। पहले आप लोगों ने फार्मूला लगाया, फिर उसके अंदर वैल्यू जैसे ये पुट की है। आगे ये वाले स्टेप ना करो आप, ये कैलकुलेटर के ऊपर सारा करके जो आंसर आता है वो इधर पुट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो रिचर्डसन एक्सपोलेशन फार्मूला के बारे में। ये आपको y प्राइम की उन लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड की है, y इज इक्वल टू 1/x, और h हम लोगों को उन्होंने दिया हुआ है 0.05, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसका ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने फार्मूले को याद कर लेना अच्छे से। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं आएगा ये वाला आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो काइंडली सबसे पहले ना आप लोग फार्मूलाज के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं याद होगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने अच्छे से फार्मूले को कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट की है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 1/x प्लस h माइनस 1/x माइनस h/2h, ठीक है। ये आप लोगों के पास वैल्यू है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ये 1.1 ऊपर देखिए सारा कुछ। ये आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो और आप लोग ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये पास करके बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे सॉल्व करना है। जस्ट आप लोग फार्मूला लिखें और वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें बस। और अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है सिमसिन 3/8 और 1/3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये आपको लाजमी आएगा पेपर के अंदर। लॉन्ग में 3/8 आ सकता है आपको या 1/3, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पेपर में लाजमी आएंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ। और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और आपको शॉर्टकट वे में बताया कि आप लोगों ने ये कैसे करना है। तो ये आप लोग देख लें। और ये फार्मूला जस्ट लगाया हुआ है। जिस स्टूडेंट्स को फार्मूलाज याद होंगे ना वो ये पेपर को इजीली कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना और ये इसकी वैल्यू है। जो नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के ऊपर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था। ये डेल का साइन है और ये डेल्टा का साइन है। जब डेल्टा का साइन आएगा तो ये फॉरवर्ड के लिए यूज होता है और ये बैकवर्ड के लिए यूज होता है। और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास x की आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। 10 में 2 में से 10 माइनस किया तो -8 आ गया, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। ऐसे ही आप लोगों ने माइनस जस्ट करना और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस किया तो आपके पास 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर 16 आ जाएगी। इसी तरह 52 में से 8 को माइनस किया 44 आ गया आंसर। और 18 में से 52 को माइनस किया तो -34 ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने डेल 2y करने और डेल 3y निकाल लेना और डेल 4y निकाल लेना। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फाइनल टर्म के लिए। इसके बाद ये आर के मेथड वाला फिर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लाजमी पेपर के अंदर आना है। आर के मेथड वाला K1 आ सकता है, K2 आ सकता है, ये आप लोग देख लें।
और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है वीडियो के अंदर कि आप लोगों ने ये वाला कैसे करना है। और आप लोग ये फार्मूलाज को अच्छे से याद करें और जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर करती हूँ कि जो पेपर हुए थे उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लोग देख के, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से वीडियो का ये वाले नोट्स दिखा दूंगी और आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से देख लें और ये टॉपिक्स को अच्छे से करें ताकि आप लोगों का CGPA 4/4 आए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। और अगर कुछ स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता तो वो जस्ट ये वाले क्वेश्चन करें तो 100% पेपर आप लोगों का कवर हो जाएगा। इस पेपर के अंदर जो स्टूडेंट को क्वेश्चन आया था वो था लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर था, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और अच्छे से सॉल्व करके ये क्वेश्चन बताया था कि आपने F3 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास एक टॉपिक ये है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा आया हुआ था, वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ये मैंने आप लोगों को उस नोट के अंदर से एडमंड मोल्टन रिडक्टर फार्मूलाज के बारे में बताया था कि 4 की वैल्यू, ये वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट को, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के पास ये आया हुआ है, उन्होंने कहा है F की वैल्यू 1.4, तो आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी वैसे ही है जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम लोगों ने किया था, सिंपल वैसे ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि उन लोगों ने तो कोई सजेशन ही नहीं किया हुआ आप लोगों को। तो x की वैल्यू लिखिए और f ऑफ x की वैल्यू लिखिए और जस्ट आंसर आप पुट कर लें। ये आप लोगों के लिए इजी है क्योंकि आप लोगों के पास 6 से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं, और आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन लॉन्ग के होंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं, तो आप लोगों का पेपर इजीली कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है डेरिवेशन फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेशन आप लोगों ने फाइंड करना है। ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई कि कैसे आपने डेरिवेशन फाइंड करना है, तो वो आप लोग वीडियो देख लें ताकि आप लोग ये भी क्वेश्चन इजीली कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास एक ये क्वेश्चन है आइलर्ट्स मेथड के ऊपर। ये फार्मूला उन लोगों ने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने गिवन जो भी डाटा उसके अंदर जस्ट फार्मूला लगा के और आपने आंसर निकाल लेना है। और एक बात, जब आप पेपर करेंगे तो जो मैथ टाइप के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको फिर आपने पेंट के अंदर लेके जाना है, ठीक है। पेंट से आपने स्क्रीनशॉट लेके फिर पेपर के ऊपर पेस्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना कि आप मैथ टाइप से ही पेंट उसके अंदर पेपर्स के अंदर लेके जाएंगे तो वो आप लोगों का सेव नहीं होगा। तो काइंडली आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन को करना है पेपर में तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो पेंट के ऊपर लेके जाएं मैथ टाइप से, और फिर उसका उधर से स्क्रीनशॉट लें और फिर क्वेश्चन को आगे पेस्ट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आप लोगों के पास कौन सा मेथड है। ये आप लोगों के पास बैकवर्ड फार्मूला है, ठीक है। ये आप लोगों ने फार्मूले को अच्छे से याद करना है। मैं आप लोगों को बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग फार्मूलाज को अच्छे से याद करोगे, आप लोगों का पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बनाई है ताकि आप लोग तब तक इजीली फार्मूलाज याद करते हैं। ये सिम 1/3 का फार्मूला है। ये आप लोगों के पास, आप लोगों ने ये फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। इंटरवल्स 4 इंटरवल्स होंगे तो आप लोग फिर ही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये उन्होंने 3 और 5 दिए हुए हैं, जबकि अब जब तक आप लोगों के पास 4 पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सके। सिम 3/8 के अंदर 3 के इंटरवल्स आते थे, याद रही बात। और जो है 1/3 उसके अंदर 2 के मल्टीपल्स आएंगे और 1/3 के अंदर 3 के मल्टीपल्स आएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये MCQs में बहुत बार क्वेश्चन आता है और बार बार आता है। कम से कम 3-4 तो MCQs आपको इसी रिलेटेड आ जाएंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर R के मेथड आ गया, K1 और K2 आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। K1 आप लोगों फार्मूला याद करेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये R के मेथड को आप लोगों ने लाजमी करना है। सबको ये क्वेश्चंस लाजमी आएंगे पेपर्स के अंदर, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पेपर यही आती है। और मैं करंट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा यकीन हो जाएगा। मैं 31 को पेपर है, 31 मई को, तो मैं आई थिंक 31 जुलाई को है पेपर आप लोगों का। मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के से शेयर करूंगी ये वो जो पेपर होगा। तो ये आप लोगों के पास
ट्रिप्साइडल रूल्स आए हुए हैं, फिर से क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे सिम्पसन 3/8 वाला रूल आया हुआ है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ये फार्मूला उसका दिया हुआ है, मैंने वीडियो में समझाया हुआ है आप लोगों को कैसे करना है, सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये आप लोगों के पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है, और ये डेल का साइन यूज करते हैं, बैकवर्ड में डेल का यूज करते हैं और फॉरवर्ड के अंदर डेल्टा का, ये आप लोगों ने याद रखना है बस, बाकी इजी है। ये अमाउंट को इसमें से माइनस करें तो ये आंसर आता है, इसमें से माइनस करें तो ये आएगा, फिर इसमें से करेंगे तो ये, फिर इन दोनों में को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, जस्ट माइनस करना है और ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ये इजी है, आप लोग कर लोगे इजीली पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिम्पसन 1/3 का रूल्स को पूछा हुआ है, ये उन्होंने इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये फार्मूला आप लोगों के पास, ये टेबल आपने बना लेना। उन्होंने कहा हुआ 0 से लेकर 4 तक, तो आप x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, y की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है हम लोगों को। अब वैल्यू y की भी मैंने आपको फाइंड करना बताई थी कि आपने कैसे करनी है। ये 1 है, ठीक है, और आपने ये वाली जो वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर आप लोगों ने पुट करते जाना है। पहले सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट किया, 0 एक्स की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो एक्स 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आएगा, तो प्लस हो के हम लोगों के पास 1 आएगा। अब आपने एक्स की जगह 1 पुट करना है, ठीक है, जब आप एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 कितने हो गए, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 ऐड किया तो 2 हो गया हम लोगों के पास। इसी तरह फिर आपने 2 ऐड करना है एक्स की जगह पे, 2 2 दा 4 प्लस एक ऐड करेंगे तो 5 आ गए। इसी तरह आप लोगों ने ये कर लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइपसाइडल रूल के बारे में ही है, फिर से आया हुआ, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। 3 से लेकर 5 तक इसके इंटरवल्स हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं और अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वो आर के मेथड वाला ही क्वेश्चन आया आप लोगों के पास कि 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी। ये फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लो चारों, एक एक क्वेश्चन तो सबको आ ही जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास आइलर मेथड्स के ऊपर है, इसके ऊपर भी ये मेथड आप लोगों ने देख लेना, ये फार्मूला लगाया और जस्ट ये फार्मूला आप लोगों के पास, सॉरी, और ये फार्मूला लगा के आंसर फाइंड कर लिया हुआ है। और ये आप लोगों के पास जो 0 है ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये फिर से वही एडमंड मोल्टन प्रिडिक्टर फार्मूला आया हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखें, ये फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। 2 नंबर 3 नंबर आपके फ्री क्या, ये फार्मूला आपको आ जाता है पेपर के अंदर, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको मिनी प्रोडक्टर फार्मूला के बारे में ये उन्हें बाय नॉट बाय 1 बाय 2 और बाय 3 की आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जस्ट आपने फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दिया हुआ है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला भी अच्छे से करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिम्पसन 3/8 है, ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिम्पसन 1/3 और 3/8 ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि पेपर में आप लोगों को कोई इंटेंशन ना हो और आप लोग इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों को फार्मूला आता होगा आप लोग इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत ही शॉर्ट होते हैं। हम लोग मैं टाइपिंग के ऊपर एक तो हम लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जस्ट आप लोग फार्मूला लगाएं और आंसर पुट करें, यही आप लोगों के लिए बेस्ट है। ये वाला टॉपिक भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना और ये फार्मूला इसके अच्छे से याद कर लें, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में आप लोगों को जो मैंने फाइल बनाई थी पेपर के दौरान वो भी एक दफ़ा आप लोगों को देखते जब मैंने रिकॉर्ड किए थे वो भी आपको एक दफ़ा फाइल दिखा देती हूँ, और इसके बाद आपको नोट्स दोबारा से दिखाऊंगी। जो नोट्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं,
क्योंकि आप लोगों का 100% पेपर उसमें से आना ही आना है। तो आप लोग वो क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो। ये मैंने आप लोगों को न्यूटन डिवाइडेड मेथड करवाया था, ये उसके फार्मूले, ये आप लोगों ने फार्मूलाज याद करेंगे तो पेपर कर सकेंगे। तो आप लोगों ने ये फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद लग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना। फार्मूलाज अच्छे से होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आप लोग कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट मैंने करवाया था आप लोगों को बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। आर के मेथड को तो आप लोगों ने सबने लाजमी करना है, 1 K 2 K1 K2 K3 K4, ये लाजमी आप लोगों ने करके ही जाने हैं क्वेश्चन। और ये फार्मूलाज भी अच्छे से आप लोगों ने करने, ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट वे में बताया था कि आप लोग ये कैसे सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर के ऊपर ही बेस्ट है कि आप लोग लेके जाओ साथ और उसके ऊपर ही आप ये सॉल्व कर लो इजीली क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने सिम्पसन 1/3, 3/8 और ट्रेपेजॉइडल रूल का भी बताया था आप लोगों को, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझाया भी था कि कैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग ये देख लें एक दफ़ा, फार्मूलाज आते होंगे तो क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, तो आप लोग ये वाला देख लें। और अगर जो मेरी लास्ट पे वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो वाले आप लोग अच्छे से कर लें, तो पेपर आपका इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक आइलट्स मेथड वाला करवाया था क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन नोट्स को आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये नोट्स जितने भी मैंने मेथड्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेने, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग ये करें बार बार, और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप लोगों के अच्छे से हो जाएंगे, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा और आपको पेपर्स के दौरान टेंशन नहीं होगी। तो आप लोग ये वाले अच्छे से करें, क्योंकि आप लोगों के लिए यही बेस्ट है। आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो तब तक आप लोगों की हो जाएगी। ये फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, प्रिडिक्टर फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं तो सब स्टूडेंट को यही सजेशन करती हूँ कि आप लोग इधर से ही तैयारी करें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे या इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सब कवर करवा दिए हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई स्टूडेंट मेरी लास्ट पे वीडियो देखेगा तो वो भी सबसे पहले फार्मूलाज याद करे। अगर फार्मूलाज उनके हो जाएंगे अच्छे से तो वो क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं फाइनल टर्म के एग्जाम में। तो आप लोगों ने फाइनल टर्म में यही करना है कि जस्ट फार्मूला लगाना है और उसका आंसर आपने पुट कर देना है। कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं जितने उस क्वेश्चन के हैं। तो ज़्यादा स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात ना कीजिएगा उधर। जस्ट फार्मूला लगाएं, उस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें, ठीक है। अ, और अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आ रही हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।